हाँ, ये छिपकली बेसिकली ये भी भारतीय पौराणिक एक मतलब एक कहावत है कि छिपकली बोलते हैं जब वो ठीक ठीक बोलते हैं तब मन से मन मिला के बोलते हैं। और ये हम लोग जो पुराण में पता है कि खना खना बोलते हैं इसको, ये खना की कहानी है। लेकिन ये फिल्म खना की कहानी नहीं है, ये एक राइटर की कहानी है। और मैंने वो जो फोर्थ डायमेंशन है समय, जिसको लेके आगे पूरी दुनिया बात कर रहे हैं, फोर्थ डायमेंशन की, क्योंकि घड़ी समय नहीं होता, घड़ी समय नापने की यंत्र होता है, मशीन होता है। तो ये समय में हम लोग जो ज़िंदगी जीते हैं एक अलग डायमेंशन में, और ये थर्ड डायमेंशन जो होता है उसमें भी जीता है। एक दो साथ, ये दो साथ जब मिलता है तब क्या क्या घटन होता है, क्या क्या अघटन होता है, या फिर क्या घटता है जो हम लोग को पता ही नहीं चलता है। और आसपास ऐसा कुछ माहौल बनता है कि उसको पता चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। ये सब मिला के भाव जगत में और ये जो वस्तु जगत हुआ, इस दोनों का जो क्लैश है, इसको लेकर बना है छिपकली। हाँ, शूटिंग हुआ हमारे वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। ओल्डेस्ट राजधानी जो है, कैपिटल था बंगला बिहार उड़ीसा का। तो वहाँ पर 250 साल 300 साल पुराना बहुत सारा आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, तो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, बंद पड़े रहता है। तो मुझे लगता कि मैं अगर वो जो आर्किटेक्चर है, वो जो आर्ट है, मैं अपने फिल्म में अगर ला सकता हूँ, तो मैंने वहीं पर एक लोकेशन सेट किया। और हम लोग 25 दिन से लगातार पूरे टीम के साथ वहाँ पर रहे, खाना पकाया, खाया पिया, और वो पूरा आर्ट को तैयार किया, पूरा कॉम्पोजिशन बनाया, पूरा शॉर्ट डिवीज़न किया, पूरा कोरियोग्राफी प्रैक्टिस किया। और उसके बाद जाके हम लोगों ने ये फिल्म बनाई शूट करके। तो ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, हम पूरे टीम के लिए। और कैरेक्टर्स जो जिसने किया है वो सभी एडीज भी थे, वो सभी आर्ट्स भी करते थे। मतलब हम लोग ये डिपार्टमेंट का जो भाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो सब घटा दिया था, सब मिलकर सब काम कर रहे थे। तो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस निकल गया। हाँ, मातृभाषा यानी मदर टंग के बाहर हम जो जब काम करते हैं तब बस कम्युनिकेशन का थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन बनाने के वक्त हम लोगों को ऐसा कम्युनिकेशन का दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए कि ये ना सोचने की, क्योंकि ये जो फिल्म जब हम लोग बना रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हम लोग आपस में वाईफाई यानी दिमाग की जो वाईफाई होता है पिनियल का, उसमें जुड़ गए थे लगातार प्रैक्टिस करते करते। तो इसीलिए इसी के कारण हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो लैंग्वेज है ये कोई बैरियर नहीं बना हम लोग के बीच में। हम लोग आँखों की भाषा से, हम लोग एक दूसरे की आहट से, एक दूसरे की इशारा से काम समझ जाते थे, और आराम से ये काम बन गया। जिंदा हूँ मैं एक बहुत, मतलब जब कोरोना टाइम चल रहा था, वो फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन के बीच में हम लोग बनाए थे। तो ये जिंदा हूँ मैं लफ्ज़ जो निकला ना, मतलब जो राइटर शो हमने किया, जिंदा हूँ मैं शायद उसकी भाषा है, तब मेरा भी भाषा जिंदा हूँ मैं। सब घर में हम लोग मर रहे थे, तो जब बाहर आने की थोड़ा फुर्सत मिला तो सभी जिंदा हूँ मैं बोलने लगा। तो जिंदा हूँ मैं साइकोलॉजी के अंदर था, अब जाके पता चलता है क्यों जिंदा हूँ मैं, यही लाइन ही हम लोग बार बार दोहराते थे। और शानदार, वो भी कोरोना के मतलब लॉकडाउन के मारे हुए, सब हम लोग मारे हुए। तो उसी जी जान लगा के गाया है ये गाना, म्यूज़िक दिया है मीमो ने जी लगा के। और वो जो घोषणा होते हैं, आत्म घोषणा कि हम जिंदा है जिंदा दुनिया की तरफ, जो हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वही निकला इस गाने में। और सारे जुड़ गए, कोरियोग्राफी, कॉम्पोजिशंस, कैमरा, एडिटिंग, म्यूज़िक, गायकी, एक्टिंग, सब मिलके, और डायरेक्शन सब मिलके, ये बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।